नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज 29 दिसंबर की तारीख है और ये तारीख बिहार की सियासत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण तारीख है और शायद आज की ये तारीख यानी 29 दिसंबर की तारीख आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। बिहार की राजनीति में क्या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है आज? क्या बिहार की राजनीति आज से बदलने वाली है? कई सवाल हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी हो जाएगी? यह भी एक सवाल है। और सवाल यह भी है कि सिर्फ ललन सिंह की छुट्टी होगी या नीतीश कुमार के मन में किसी और खेल की प्लानिंग चल रही है? क्या होगा बिहार में या बिहार की राजनीति में आज के बाद? बहुत सारे सवाल हैं और उसके जवाब मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की, उसको आपने आपके सामने रखा सूत्रों के हवाले से, लगातार रखते रहे हैं। इस बैठक से पहले 29 दिसंबर है आज और आज जेडीयू की पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 11 साढ़े 11 बजे से शुरू होगी दिल्ली में और उसके बाद 3 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी, जो जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में सवाल है कि होगा क्या इस बैठक में? क्या जो दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई को लेकर चर्चा होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और ये रूटीन बैठक है, क्या ये इसी तरह का मामला है या फिर नीतीश कुमार आज फिर कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? देखिए, बहुत द्वंद की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, माफ कीजिएगा, असमंजस की स्थिति है और हमारे लिए भी ये काम बड़ा मुश्किल है आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए। कोशिश हमने पूरी ईमानदारी से की है। जाहिर है आप ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। तो हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, खूब मेहनत की है इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे या उनकी छुट्टी होगी। लेकिन असमंजस की स्थिति इसलिए है कि जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। वह यह भी कह रहे हैं कि ये रूटीन बैठक है। ललन सिंह भी अपने इस्तीफे की बात को अपने अंदाज में खारिज ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी इसको रूटीन बैठक ही कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो कह रहे हैं, जेडीयू के एक और बड़े नेता केसी त्यागी जो कह रहे हैं, उनकी बात में दम है या फिर लगातार हमारे सूत्रों ने हमारे सामने जो जानकारी परोसी है, उन सूत्रों की बातों में दम है। घटनाक्रम का भी जिक्र करेंगे। 3 दिन पहले जिस दिन ये खबर चलने लगी लगातार मीडिया में और हमने भी चलाई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो ललन सिंह ने इसको खारिज किया। उसके बाद उससे पहले जेडीयू कोटे के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ललन सिंह के इस्तीफे की जानकारी तो पार्टी को नहीं है, मुझे नहीं है। तो जेडीयू खारिज करती रही ललन सिंह के इस्तीफे की बात को, ललन सिंह खारिज करते रहे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन ललन सिंह के इस्तीफे की जानकारी मुझे जेडीयू के एक बड़े नेता के घर पर ही मिली। जेडीयू के बड़े नेता का मतलब है वाकई वो जेडीयू के बड़े नेता हैं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता के घर पर था। संयोग से उसी समय मुझे इस्तीफे की जानकारी मिली और जाहिर है इतनी बड़ी खबर थी, जेडीयू के बड़े नेता सामने थे। मैंने उनसे जानना चाहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये खबर सही है? क्या ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है?
तो देखिए इसको समझना पड़ेगा कि इस्तीफ़ा तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो देंगे, जो पार्टी का नियम कानून होता है इस्तीफ़े का, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफ़ा कैसे देगा, कब देगा, किसको देगा, किस तरह से देगा, वो तो नियम के हिसाब से होगा। लेकिन चूँकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए ये खबर चली कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जेडीयू के जिस बड़े नेता का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि नहीं, इस्तीफ़े का ये काम जो है वो 2 दिन पहले ही हो गया है। तो जेडीयू के बड़े नेता ने ये बताया कि इस्तीफ़ा ललन सिंह ने दिया है, बात सही है और पहले ही दिया है, खबर आज चल रही है। उसके बाद हमने दूसरे चैनलों की तरह ये खबर आपके सामने परोसी। दूसरे चैनलों के भी अपने सूत्र होंगे, उनको कहाँ से जानकारी मिली, कैसे मिली। लेकिन चूँकि हमारे पास भी एक मजबूत सूत्र था, तो हमने आपके सामने ये जानकारी परोसी। उसके बाद लगातार कई स्तर से ये जानकारी कन्फर्म होती रही कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और ललन सिंह की विदाई तय हो गई है। कल जेडीयू के कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। उनमें से कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड फिर वही जानकारी दी है, वही बताया है कि ललन सिंह की विदाई तो तय है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी तय है, ललन सिंह निपट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिर ललन सिंह का कॉन्फिडेंस है, नीतीश कुमार का बयान है, केसी त्यागी का कॉन्फिडेंस है। केसी त्यागी कह रहे हैं ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। और अब कुछ ताजा मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो 6 कामराज लेन स्थित केंद्र सरकार ने जो उनको सरकारी बंगला दिल्ली में दे रखा है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के उसी बंगले पर ललन सिंह उनसे मिलने गए। बंद कमरे में नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई और सारा मामला सेटल हो गया है। कहीं कोई इस्तीफे वाली बात नहीं है, ललन सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। अब सवाल है कि मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें या हम अपने सूत्रों की जानकारी पर कायम रहे या फिर जेडीयू की ही बात माने, कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, अभी तक जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है और उस राजनीतिक समझ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों मेरी राजनीतिक समझ यह कहती है कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा। नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में रखेंगे। मेरी राजनीतिक समझ इसलिए कहती है क्योंकि जेडीयू में ये सब होते हुए हमने पहले भी देखा है। आपको ये बात हैरान नहीं करती? जेडीयू के पास कोई इसका बहुत मजबूत तर्क नहीं है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक को लेकर जो पार्टी के पोस्टर और बैनर लगे हैं दिल्ली में, उससे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ही तस्वीर गायब है। और सिर्फ एक पोस्टर से गायब नहीं है, 2 पोस्टर से गायब नहीं है, सारे पोस्टर बैनर से गायब हैं। तो ललन सिंह को पोस्टरों और बैनरों से गायब क्यों किया गया? ये खेल हम पहले भी देख चुके हैं। आरसीपी सिंह की तस्वीर जेडीयू दफ्तर से हटा दी गई थी जब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। हम ये दावा नहीं करते कि ललन सिंह के बुरे दिन शुरू ही होने वाले हैं, लेकिन फिर संकेत तो उसी तरह के मिल रहे हैं, घटनाक्रम तो उसी तरह तरह का इशारा कर रहा है। तो ललन सिंह पोस्टरों से गायब हो गए और सिर्फ आज गायब नहीं हुए, कल गायब नहीं हुए। पटना में पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, जेडीयू का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भीम संसद, और उस भीम संसद के पोस्टरों और बैनरों, ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों से ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। जो तोरण द्वार बनाए गए थे पार्टी के, उससे ललन सिंह की तस्वीर गायब थी, उसमें कहीं ललन सिंह नहीं थे। तो सवाल है कि लगातार ललन सिंह की तस्वीर ही क्या क्यों गायब हो रही है? और ललन सिंह कोई पार्टी के छोटे-मोटे नेता तो है नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं की तस्वीर गायब हो रही है। तो ललन सिंह की तस्वीर गायब हो रही है, जेडीयू के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी होने वाली है। और बल्कि कल हमारी बात हुई
नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, जमा खान, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया कि ललन सिंह की छुट्टी नहीं होगी। और मैंने उनसे ये पूछा भी कि आप इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि ललन सिंह की छुट्टी नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी की बैठक में फैसला होगा और नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे हम सब उनके साथ हैं। जमा खान का वो बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आ सकता है इस बैठक से? बैठक का मतलब है पार्टी को मजबूत करना जी, संगठन को मजबूत करना। हाँ। आज ये दो बैठक जो दिल्ली के अंदर हो रही है, आपको मालूम है राष्ट्रीय परिषद की बैठक है जी। इस बैठक में किस तरह से मजबूती से संगठन के साथ साथ इस देश के अंदर परिवर्तन हो, महागठबंधन के साथ हम लोग ताल में ताल मिलाकर चुनावी प्रचार करें और जीतें। नेतृत्व परिवर्तन की बात भी कही जा रही है ये सर। तो समय बताएगा, वो तो बड़े सीनियर लीडर बताएंगे। ये जो बैठकें बुलाई गई है, ये महागठबंधन को बैठक इसलिए बुलाई गई है कि चुनाव सामने है, इस पर लड़ाई लड़ना है और बीजेपी को हटाना है। सर, नेतृत्व परिवर्तन की बात को आप खारिज नहीं कर रहे हैं? माना जाए कि कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार अपने संगठन को लेकर ले सकते हैं। नेता आज नीतीश कुमार जी हैं, जो फैसला लेंगे उसमें हम सबको मान्य है। तो आपने साफ तौर पर सुना, जमा खान के बयान में कुछ तो संकेत है। अब सवाल यह है कि क्या होगा। तो अब भी हम अपनी जानकारी पर कायम है, अपनी खबर पर कायम है। मुझे लगता है कि ललन सिंह का इस्तीफा एन केन प्रकारेण होगा, किसी भी तरह से उसकी सूरत कुछ भी हो सकती है और कोई दूसरा चेहरा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर ललन सिंह हटते हैं तो फिर नीतीश कुमार ही जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। एक बात की गुंजाइश और है, ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटते हैं तब भी, और अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नहीं हटते हैं तब भी, इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में सरकार की सूरत बदल सकती है, बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। और वो सत्ता का समीकरण किस तरीके से बदल सकता है, वो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। लालू यादव के बारे में बहुत चर्चा है कि लालू यादव एन केन प्रकारेण हर हाल में नए साल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी की ताजपोशी वो जनवरी महीने में ही चाहते हैं, ये चर्चा है। लालू यादव ने हमसे तो कहा नहीं है, इस बात की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। कुछ ऐसे घटनाक्रम है जो इस तरफ इस चर्चा को हवा भी देते हैं। तो सरकार की सूरत बदलेगी या नहीं बदलेगी देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं तब भी, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटते हैं तब भी, आने वाले दिनों में बिहार में सरकार की सूरत बदल सकती है। और अगर सरकार की सूरत नहीं बदलेगी, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, तब भी बिहार में किसी बड़े खेल की गुंजाइश खत्म नहीं होगी। तो देखते हैं आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद क्या फैसला होता है, जेडीयू किस तरह का ऐलान करती है, क्या ऐलान करती है, क्या बताया जाता है। ललन सिंह का इस्तीफा होता है, नहीं होता है, जो कि आज के दिन में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मौजू प्रश्न है। और ललन सिंह का इस्तीफा होगा तो सिर्फ ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा, ललन सिंह के इस्तीफे का मतलब है बिहार में एक नए खेल की इबारत लिखी जा रही है। वो खेल किस तरह का होगा, फिर आने वाले दिनों में धीरे धीरे तस्वीर आपको साफ होती हुई नजर आएगी। और हमारा इशारा बिल्कुल ये नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ऐसा कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उस तरफ कोई अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, उसके कोई मजबूत आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चर्चा तमाम तरीके की होती है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की खबरें जेडीयू की इस राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले आती रही हैं, जिस तरह के संकेत मिलते हैं, जैसे ललन सिंह पार्टी के पोस्टरों से गायब हो गए, उससे पहले ये खबर आई कि नीतीश कुमार के एक बड़े मंत्री के घर पर, नीतीश मंत्रिमंडल के एक बड़े मंत्री के घर पर 11 विधायकों ने मीटिंग की है। उन 11 विधायकों में से 3-4 नाम भी हमारे सामने हैं। एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं, विधायक हैं, एक लालू यादव के गृह जिले से आते हैं, वो विधायक हैं।
तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मीटिंग की है। एक जमुई इलाके के विधायक हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस बैठक में शामिल रहे हैं और नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी, तो आनन-फानन में उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। खेल नीतीश कुमार के साथ ही होना था, ऐसी ऐसी खबर भी है। तो नीतीश कुमार कैसे निपटते हैं इन चीज़ों से, किस तरह का फैसला लेते हैं, कोई सरप्राइज़ देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं और केसी त्यागी जिस तरह से कह रहे हैं कि रूटीन बैठक है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य दिखता नहीं है। तो सस्पेंस आज खत्म होगा तो बात सामने आ जाएगी कि मामला क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद।